आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरअसल चुनाव तारीख बदलने पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सवाल उठाए। यहां पर उदय भान कहते नजर आए कि बीजेपी के इशारे पर ईसीआई काम करती है। ये बड़ी खबर सामने, चुनाव तारीख बदलना, इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि ईसीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की डिमांड पर तारीख बढ़ाई गई है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी उदय भान ने बयान दिया है। दरअसल उदय भान का कहना है कि सही समय पर सही फैसला लेकर ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। यहां पर यह भी साफ करते नजर आए कि 2 चरणों में उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। कांग्रेस इसको लेकर पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई थी। अब किस तरीके से वो चुनाव के बदलाव की तारीखों को सर आप देख रहे हैं? देखिए, ये अब सारी जनता के सामने स्पष्ट है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर समझो या बीजेपी के मुताबिक जो है ना अपने कार्यशैली है। अब चुनावों की घोषणा जो होने के बाद जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की डिमांड पर उन्होंने तारीख बढ़ा दी, ये सर्वथा ठीक नहीं है। छुट्टियों का कोई बहाना आज तक नहीं, आज तक कोई भी तारीख छुट्टियों का बहाना करके आज तक कोई नहीं घटाई बढ़ाएगी। पर हमने कहा था कि भाई जो बीजेपी समय चाहती है, ये इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहती है, जनता ये चाहती है कि इससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले। ठीक है, इन्होंने बढ़ाया है, उसको जवाब जनता देगी। सर, कांग्रेस कितनी मजबूत अब जो है खुद को समझती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी है वो चलती हुई नजर आ रही है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होती हुई नजर आएगी। कब तक हम माने कि जो प्रत्याशियों की सूची है वो भी आती हुई जो है नजर आ सकती है? अभी चल रही है, स्क्रीनिंग चल रही है। आपको पता है कि 2500 से ज़्यादा एप्लीकेशन थी, तो समय लगता है, सारे सबका देखा जा रहा है, माइन्यूटली सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्टें आ रही हैं, तो काम भी बड़ा है। और इतने कोई हाय तौबा नहीं है, जल्द नहीं है कि जो अभी एक साथ में निकाले लिस्ट। 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, तो सही समय पर सही बिल्कुल फैसला लेके लेंगे। दो फेज़ों में लिस्ट निकल सकती है। एक फेज़ जल्दी आ सकता है, दूसरा फेज़ थोड़ा सा समय विलम्ब से होगा। सर, मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाए, पर्ची खर्ची का सिस्टम था, इसके अलावा जो है जो पारदर्शी सरकार थी वो नहीं चलती। तो उन्होंने ये एक भी कहा कि नौकरियां जो है जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक शपथ भी जो है नहीं लूँगा। इसको किस तरीके से? ये जो पर्ची खर्ची की जो बात कर रहे हैं, आप बताओ कि कौशल विकास रोजगार निगम का एमडी क्या भ्रष्टाचार में सस्पेंड नहीं हुआ? क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और 8 उनके अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए भ्रष्टाचार में? क्या इनके एचपीएससी के अंदर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े गए? क्या 40 बार पर्चे, 30 से अधिक बार पर्चे क्या हरियाणा में लीक नहीं हुए? क्या क्यों आज भी जो बेरोजगार युवक है क्यों आज धरने पर बैठे हुए हैं? उनके साथ क्यों ये भद्दा मजाक किया जा रहा है? इन्होंने कोई नौकरियां नहीं दी अपने 5 साल में, अब ड्रामा कर रहे हैं। इनकी तो बात छोड़ो, ये काहे की पर्ची और खर्ची, ये तो पर्ची खर्ची, जिसकी पर्ची आई उसको कौशल विकास रोजगार के निगम में आधी अधूरी नौकरी दे दी। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जिस पोस्ट की 50,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए उसको 20,000 रुपये में दे करके उन युवाओं का भी शोषण कर रहे हैं जो कौशल विकास रोजगार निगम है। और पहले तो वो पर्ची खर्ची पहले वो खर्ची करते हैं और उसके बाद पर्ची मिलती है उन्हें, उस पर्ची से उनका सिलेक्शन होता है। कोई मेरिट नहीं है उसमें, कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है। जो पर्ची आ जाती है खर्ची दे करके उसको नौकरी मिल जाती है। पर्ची खर्ची तो इन्होंने पूरी तरह से सब बना दिया। इनके तो मुख्यमंत्री भी पर्ची से बनाए जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम वापस स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें सर, दो तीन जो क्राइटेरिया आप समझाना चाहें कि किस प्रकार से जो छटनी है वो उम्मीदवारों की होती हुई नज़र आ रही है। और एक सर बयान प्रभारी जी का भी आया था कि सांसद जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि जो फैसला है वो आलाकमान पर छोड़ा जाएगा सर। बिल्कुल, जब प्रभारी जी ने कहा है आपको तो उसके बारे में प्रभारी जी ही स्पष्टीकरण देंगे। सर क्राइटेरिया किस प्रकार का देख रहे हैं? 2500 से ज़्यादा आवेदन चूंकि कांग्रेस के पास आए हैं, एक बड़ी चुनौती है। मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ, जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगी। कई चैनल से स्क्रीनिंग चल रही है, हमारे प्रभारी जी ने भी सबके इंटरव्यू लिए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में अब सबकी चल रही है, पूरा चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट जो आ रही है वो सर्वे के अनुसार जो मेरिट पे होगा, जो जिताऊ होगा, जो टिकाऊ होगा, उसको टिकट मिलेगी। हमारा बहुत बेहतरीन ढंग से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। सर एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा चरखी दादरी का, जहां पर हत्या जो है कर दी जाती है। शक ये था कि गौमांस खाने का आरोप जो है लगाया गया था। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सर आप किस तरीके से इस पूरे मामले के बाद देख रहे हैं? कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अपराध जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, सामाजिक सुरक्षा सूचकांक, सबसे असुरक्षित बताया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भी यहाँ पर प्रतिदिन 4 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। मॉब लिंचिंग जैसी विभत्स घटनाएं हरियाणा प्रदेश में एक बहुत भारी कलंक है, जो संविधान को हाथ में लेकर के, डेमोक्रेसी को हाथ में लेकर के, पुलिस की जो कानून व्यवस्था की पोल खोलता हुआ ये सीधा नज़र आता है कि सारी जो चीज़ें सरकारी संरक्षण में होती हैं, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इस सरकार को करनी चाहिए। तो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।